Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. तो बच्चों अपने लोग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। पहला वीडियो में अपने लोगों ने पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन देखा। दूसरे वीडियो में अपने लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में देखा कि पार्टिकल्स वेरी स्मॉल आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, है ना। पार्टिकल कैन मूव, है ना, हैव मोशन। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थे या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे पार्टिकल्स से। तो आई होप आपको सारा वीडियो जो है वो समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे अब पढ़ेंगे मैटर, जो अपना चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर के बारे में अपने लोग देखते हैं। मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बचपन से पढ़ते हैं और क्लास 7 में पढ़े, क्लास 8 में पढ़े, क्लास 6 में भी पढ़े। कितना पढ़ोगे, नहीं, है ना। तो काफ़ी पढ़ चुके हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, है ना। जो पढ़ चुके हैं वही सब यहाँ लिखा हुआ है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स हैव एंड गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम नो फिक्स्ड शेप, है ना। कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको हम लोग सॉलिड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ कुछ हद तक, मतलब कैन नॉट बी कंप्रेस, नहीं कर सकते। लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं भाई। तो गैसेस को कंप्रेस कभी किए हो जिंदगी में, लाइफ में कभी किए हो, नहीं किए हो? किए हो, ध्यान दो, याद करो। साइकिल में पंप फिलअप करते हो ना, पंप से साइकिल के टायर में आप एयर डालते हो ना, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, प्रेस कंप्रेस कर रहे हो, पंप मार के, है ना। तो वहाँ पे हम लोग गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉलिड्स का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, लिक्विड का थोड़ा कम होता है, गैसेस का डेंसिटी सबसे कम होता है। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड फ्लो करते हैं बट उनको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन चाहिए, ढलान चाहिए, है ना, इंक्लाइन प्लेन चाहिए। लिक्विड गैसेस जो है वो तो कहीं भी फ्लो कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। लिक्विड जो है वो जिधर इंक्लाइंड उधर ही जाएगा, उसके लिए फिक्स है। लेकिन गैसेस जो है वो कहीं नहीं जा सकते। तो ये 4 जो है, ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता है। अच्छा, अब हमें किस चीज़ के बारे में ध्यान देना है यहाँ पे कहीं पे भी पार्टिकल्स का जिक्र नहीं है। पार्टिकल्स के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सॉलिड का पार्टिकल्स कैसा होता है, लिक्विड का पार्टिकल्स कैसा होता है और गैसेस का पार्टिकल्स कैसा होता है। इस चारों में डिफरेंस में नहीं है। इसके अब हम लोग को ना थोड़ा नया जानना है पार्टिकल्स के बारे में कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि पार्टिकल्स को ही लेकर के अपने आगे का जो चैप्टर है उसमें काफ़ी कुछ पढ़ना है पार्टिकल्स को लेकर के। तो अगर हम लोग इस वीडियो में सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि इनका कैसा है अरेंजमेंट, तो आगे जा करके हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों ये जो फिगर आप देख रहे हैं, है ना, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस का 3 फिगर बनाया गया है। तो ये सभी सॉलिड्स के पार्टिकल्स, ये जो एक एक स्फीयर नजर आ रहा है ना, ये सपोज कर लीजिए कि ये पार्टिकल्स है। तो ये सारे स्फीयर सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये सारे स्फीयर लिक्विड के, और वो सारे स्फीयर गैसेस के पार्टिकल्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस, बहुत हार्ड, है ना। अगर आप एक ब्रिक ईंटा को लीजिएगा तो ऐसे हम लोग मार सकते हैं, क्या नहीं, बहुत हार्ड होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है। कराटे चैंपियंस की बात अलग है ना। हम लोग नॉर्मल इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि वो भी नॉर्मल होता है लेकिन वो अपने आप को एक्सपर्टाइज कर चुके होते हैं उस फील्ड में। तो क्यों, क्योंकि वो बहुत ठोस है ना। ठोस कहने का मतलब हम क्या समझते हैं कि ठोस है, क्या समझ रहे ठोस, हम किसी चीज़ को तोड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब वो क्या है, हार्ड है, टफ है, उसको तोड़ना, ठोस है वो। अच्छा, तोड़ नहीं पा रहे, सपोज कर ले ये एक हैंड है मेरा और ये एक हैंड है, ये ऐसे पकड़ लिया एक दूसरे को, ठीक है। इसको ऐसे ब्रीज से तोड़ना चाहिए, ये नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा भाई, क्यों, क्योंकि ये और ये एक दूसरे को काफ़ी ज़ोर से पकड़ के रखे हैं। 7 जन्मों के बंधन है दोनों के बीच में, तोड़ने से भी ना टूटे ऐसा बंधन है। समझ में आया ना, ठीक है। तोड़ने के लिए हमको ताकत लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये एक है पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये काफ़ी एक दूसरे से क्या है, जॉइंट, एकदम काफ़ी मजबूत, है ना, रिश्तों के बंधन में बंधे हुए दोनों। तो ये हम इसको ब्रेक करने के लिए हमको ऊपर से काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ठोस है, ऐसे बंधा हुआ मतलब ये क्या है, ठोस है। ठोस मतलब ये सॉलिड है, क्लियर है, ठीक है। तो सॉलिड मतलब हम लोग क्या समझते हैं, सॉलिड मतलब
वैसे सब्सटेंस जिनके पार्टिकल्स में काफ़ी क्या हो, सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हो, सटे हुए हो, है ना, एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हो, ठीक है। तो अब लिखने कॉपी में तो वैसे नहीं लिखेंगे कि बंधन में बंधे हुए हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ को टेक्निकल वर्ड्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं, समझ में आया ना, सॉलिड किससे कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी लार्ज होता है। काफी लार्ज होने की वजह से हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, क्लियर है, ठीक है। कर पाते हैं, ब्रेक करने के लिए काफी फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जो लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होता है ना, उसे हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं क्या, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अभी इसी से एक पॉइंट आएगा, जो एक पॉइंट ये हम समझ गए ना, इसी से बाकी दो पॉइंट को भी हम इसी से बना सकते हैं या फिर इसी से निकाल सकते हैं कंक्लूजन, बाकी दो पॉइंट का भी। कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो देख रहे हैं कि चलो भाई लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लार्ज फोर्स ऑफ मतलब ये और ये आपस में ऐसा चिपका हुआ है, ठीक है, फेविकोल का जोड़ है, नहीं टूटेगा, चिपका हुआ है। इसका मतलब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच का स्पेस है क्या, दोनों के बीच में, इस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, इसके मतलब दोनों के बीच का अट्रैक्शन, सॉरी, दोनों के बीच का स्पेस होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। जहां अट्रैक्शन ज्यादा है वहां स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स काफी कम होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। सो वेरी या फिर नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, क्लियर है, इसी से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये सभी पार्टिकल एक दूसरे से काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर से काफी जुड़े हुए हैं ना। तो सपोज के लिए ये जो पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को कौन कौन पकड़ के रखा है, सारे पकड़ के रखे, सारे पकड़ के रखे, तो ये कहीं जा पाएगा नहीं, ये तो बेचारा बच्चा है, सब पकड़ के रखा हुआ है इसको। वैसे इस पार्टिकल को भी, इस पार्टिकल को 1 2 3 4 ये सारे पार्टिकल्स आसपास के जितने भी सब पकड़ के रखें, तो क्या ये पार्टिकल कहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब नो मोशन ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड्स में पार्टिकल्स का कोई भी मोशन नहीं होता है ना, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। नो मोशन मतलब डज नॉट मूव, क्लियर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। नो स्पेसेस क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। तो इसी को अगर हम समझ जाते हैं कंक्लूजन, इसी को समझ जाते हैं, तो ये दो पॉइंट हम कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं या फिर अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड्स के बीच में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन solids but greater than gas, ठीक है। तो लिक्विड्स में क्या होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो जहां जिस जगह पे सॉलिड के पार्टिकल्स काफी एक दूसरे से स्ट्रांगली बाइंड था, बंधा हुआ था, लेकिन लिक्विड में वही पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया काफी कम। लिक्विड में पूरा बहुत ज्यादा था, सॉलिड्स में काफी ज्यादा था, लिक्विड्स में थोड़ा सा हो गया कम, समझ में आया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होने की वजह से दोनों के बीच का स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड से कम होता है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई मेरे पास, हैव स्पेसेस बिटवीन देम, हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम, हैव सम स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कुछ स्पेसेस होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स। अब स्पेसेस होंगे तो भाई मूव भी कर सकते हैं, ऐसा बात है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एक पार्टिकल को थोड़ा सा राहत है कि हाँ चलो हम थोड़ा मोड़ा हिल सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन मूव,
पार्टिकल्स कैन मूव। क्लियर है? अब आते हैं गैसेस। गैसेस में तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लेस, काफी कम होगा। ठीक है, तो काफी कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, गैसेस में बहुत कम। तो भाई बीच में भाई बहुत गैप है ना? तो है लार्ज गैप, लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है तो भाई जो है पार्टिकल्स जो है आपस में क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये पार्टिकल्स पे कैसा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, कैसा क्या है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और ये सभी पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि सॉलिड्स में पार्टिकल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैसेस में बहुत कम। गैसेस में बहुत कम होता है कैसे? अभी ये एयर है तो एयर में हम अपना हाथ तो घुमा सकते हैं ना भाई ऐसे आराम से, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो हम ऐसे हाथ चलाए, ऐसे जो मेरा हाथ गया तो इधर के पार्टिकल को हम डिवाइड कर दिए, अलग कर दिए। क्यों अलग कर पाए? क्योंकि दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, काफी कम था, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन इसी रफ्तार से क्या हम किसी वुडन ब्लॉक को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे, जिंदगी लग जाएगा तब भी नहीं टूटेगा वो, है ना? ठीक है, तो ये पार्टिकल्स पे हुआ आपका क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस का। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? इसको ध्यान में रखना है ना, भूलना नहीं। तो इसका डिफाइन देखते हैं। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सिंपल सा चीज है, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग। जब कोई सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। दैट इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन, है ना? अच्छा, स्प्रेडिंग आउट और मिक्सिंग दोनों वर्ड लिखा हुआ है। दोनों का मतलब क्या हुआ? स्प्रेडिंग आउट मीन्स फैलना, मिक्सिंग मतलब मिक्स हो जाना, आपस में घुल जाना। ये दोनों चीजें कैसे हो रहे हैं, कैसा होगा, अपने एग्जाम्पल को देख करके समझ जाएंगे। तो स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, ठीक है, कि जो मिक्सिंग हो रहा है दो सब्सटेंस के बीच में, वो किसकी वजह से हो रहा है? पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। पार्टिकल्स के मोशन को अपने लोग कौन सा मोशन बोलते हैं भाई? पढ़ चुके हैं अपने लोग, ब्रोनियन मोशन, है ना? तो ब्रोनियन मोशन की वजह से, पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो मिक्सिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अच्छा, अब ये बताइए कि सॉलिड लिक्विड गैस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स मोशन किस में करते हैं? गैसेस के पार्टिकल्स का मोशन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड का होता है, उससे कम सॉलिड्स का होता है। वो अपने लोगों ने देख चुके हैं, लोग देख चुके हैं उसको। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड किस पे करता है? मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब अब पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा? ज़्यादा। अब पार्टिकल्स का मोशन अगर कम होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा? कम। तो सबसे ज़्यादा मोशन किस में होता है? गैसेस में। तो गैसेस में पार्टिकल्स का मोशन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए डिफ्यूजन भी गैसेस में सबसे फास्टेस्ट होगा। सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, इसलिए डिफ्यूजन वहाँ पे स्लोएस्ट होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक और, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे डिफ्यूजन बढ़ता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा क्या हो रहा है भाई? तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो पार्टिकल्स का मोशन बदलता है, ये बार बार आएगा। आपको केमिस्ट्री में बार बार देखने को मिलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। सो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि डिफ्यूजन हो किसके चलते रहा है, किस वजह से हो रहा है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन हो रहा है मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, यही उसका मेन रीजन है। ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा मोशन ऑफ द पार्टिकल्स में, तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। मोशन ऑफ द पार्टिकल्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं भाई? तो टेम्परेचर को इंक्रीज करके। और टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं लिख देता है, एनर्जी ड्यू टू
मोशन की वजह से जो एनर्जी होगा उसे अपने लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कहीं भी आप देखोगे मतलब आप समझ जाना किसके बारे में बात हो रहा है, मोशन के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, तो दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन का डिफाइन था और डिफ्यूजन का रीजन देखा कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स से डिफ्यूजन होता है। अच्छा, गैसेस में फास्टेस्ट होगा, सॉलिड्स में स्लोएस्ट होगा और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अपने लोगों ने सिर्फ डिफाइन देखा है ना, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देख के अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अपने लोग देखते हैं डिफ्यूजन गैसेस है ना। डिफ्यूजन मतलब समझ में आएगा कि हाँ चलिए स्प्रेड आउट या मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द अनदर सब्सटेंस। तो एग्जाम्पल से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला 1 2 3 4 आपके पास 4 पॉइंट है, 4 एग्जाम्पल है। डिफ्यूजन इन गैसेस मतलब किसको मिक्स करना है भाई, वन गैस मिक्स विथ अनदर गैस, ऐसा है ना। 2 गैस के बीच का डिफ्यूजन हम देखेंगे अभी, है ना। ठीक है, अच्छा, तो दिया हुआ आपको द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक, जो भी खाना घर में बनता है ना, घर में ही बनता है चाहे कहीं भी बनता हो, चलिए कोई बात नहीं उसके बारे में। तो जो फूड बनता है, जैसे ही हम घर गए, दरवाज़ा खोला, किचन काफ़ी अंदर है, हम हॉल में ही है, मान लीजिए किचन के बाहर ही है, तो हमें बाहर से ही जो फूड है ना उसका स्मेल आता है ना भाई, है ना। तो वो डिफ्यूज़न है कि भाई खाना तो बन रहा है कहीं और, अच्छा हम खाने को देख भी नहीं पा रहे क्योंकि वो किसी और रूम में थोड़ा सा दूर पे है और किसी और रूम में है, हम उसको देख भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका स्मेल हम तक आ जा रहा है। तो ये किसके चलते होता है, डिफ्यूज़न की वजह से होता है। होता है क्या अभी, ठीक है, कि जब द स्मेल ऑफ ए फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस, हम कुछ दूरी से भी उसका स्मेल पता लग सकता है। कैसे, व्हेन द फूड इज कुक, जब फूड को कुक किया जाता है तो जो गैसेस निकलते हैं फूड से, है ना, फूड से जो गैसेस निकलते हैं उसमें फूड का स्मेल होता है। तो एक तो गैस हुआ, किसका गैस हुआ, फूड का गैस हुआ। वो गैस, फूड का जो गैस होगा वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, एयर। तो एयर भी क्या है, एक गैस। तो ये एयर और ये गैस किसका, फूड का, दोनों आपस में मिक्स हो रहा है, वन गैस मिक्स विद द अनदर गैस। ठीक है, अच्छा, वो एक साथ मिक्स हो गया। तो डिफाइन में अपने पास लिखा होता है ना, मिक्सिंग ऑफ गैसेस था ना, मिक्सिंग। तो यही यहाँ पे कौन मिक्स कर रहा है कि जो फूड से जो गैस निकल रहे हैं उसके पार्टिकल एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जा रहे हैं। अब मिक्स कब होगा भाई, हम मिक्स कर रहे हैं क्या, हम ऐसे क्या हाथ घुमा रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं हो रहा, खुद ब खुद मिक्स हो रहा है। खुद ब खुद कैसे मिक्स होगा भाई, क्यों, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स आपस में क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, खाने से निकलता है ना भाई, ये ऐसा गैस निकलता है ना, तो क्या आप उसको ऊपर लाते हो कि वो अपने आप वो खुद मोशन कर रहा है। तो इसीलिए डिफ्यूजन का डिफाइन में मोशन भी लिखा हुआ था कि मोशन के पार्टिकल्स की मोशन की वजह से डिफ्यूजन होता है ना। तो बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो मिक्स हो गए। ठीक है, तो वही एयर जब कहाँ रीचेस आवर नोज, हमारे नोज तक आते हैं तो हमें आहा क्या खाना बना है आज, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यही रीजन, ये एक एग्जाम्पल हुआ, इसी रीजन को आपको ये 3 एग्जाम्पल में भी और हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है भाई, और 3 एग्जाम्पल देखते हैं अपने लोग। फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती घर में जलता है पूजा, है ना, या फिर आप मॉस्किटो कॉयल जलाते हो, कोई भी कॉयल, है ना, तो उसका भी स्मेल दूर तक आता है। क्यों, क्योंकि इसके जो गैस निकल रहे हैं उसके पार्टिकल मिक्सअप हो गए किसके साथ, एयर के साथ। रीजन आपका वही है, स्मेल ऑफ फूड था यहाँ पे, गैसेस हैविंग द स्मेल ऑफ फूड, यानी ना कि गैसेस फ्रॉम बर्निंग इंसेंस स्टिक मिक्स अप विद द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हेन द एयर कंटेन दिस गैसेस रीचेस आवर नोज वी गेट द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। एक ही है, कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, खाली आपको जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन के वर्ड्स को आपको डाल देना है। ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम डियो, सब आजकल का तो फैशन है भाई, डियो लगाना है, परफ्यूम लगाना है ना, बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, लेकिन वही डियो परफ्यूम यूज जिसमें CFC ना हो, है ना। ठीक है, अच्छा, तो परफ्यूम का भी स्मेल आता है, क्यों, क्योंकि परफ्यूम जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है तुरंत गैसेस में, और वो गैसेस मिक्सअप हो जाते हैं एयर के साथ, और वो एयर के थ्रू हमारे नोज तक पहुंच जाते हैं। LPG का लीकेज, घर में LPG गैस है तो उसका लीकेज, तो वो जो LPG का अपना कोई स्मेल नहीं होता है, LPG का अपना कोई स्मेल नहीं होता है, उसमें अलग से एक गैस जल जाता है जिसका नाम है इथाइल मर्सेप्टेन। इथाइल मर्सेप्टेन, इसका स्मेल आता है।
तो जैसे ही गैस लीक करता है तो इसका तो स्मेल है नहीं, लेकिन इसमें हम इसको किसको डाल दिए अभी, इथाइल मर्सेप्टा मिक्सअप कर दिए। तो जैसे ही गैस लीक होगा तुरंत ये गैस जो है वो एयर में डिफ्यूज हो जाएगा, फैल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और तुरंत हमें हमारे नोज तक वो गैस पहुंच जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई गैस जो है वो लीक हो रहा है, उसको हमको सही करना है या फिर बंद करना है गैस को। ठीक है। अच्छा, ये डिफ्यूजन इन गैसेस के 4 एग्जाम्पल थे, चारों में से एक क्वेश्चन आता है। ये डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है हमने अभी देखा कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ेगा। अब पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो भाई गरम खाना से स्मेल आता है ना, जो गरम मम्मी लोग घर में गर्मा गर्म बना रही है या बन रहा है तो स्मेल आएगा, लेकिन वहीं वो खाना ठंडा हो जाएगा तो उसका काफ़ी दूर तक स्मेल नहीं आएगा, उसको नज़दीक जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये रीज़न कहाँ पड़ा था, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डिफ्यूजन है ना, कि डिफ्यूजन जो है टेम्परेचर। तो भाई हॉट गैस है, हॉट गैस कहाँ से भाई, हॉट फूड्स निकलेगा, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्टर है किसके मुकाबले, कोल्ड गैसेस के। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है या फिर प्रोसेस है, क्वांटिटी तो नहीं प्रोसेस बोलेंगे अपने लोग। ठीक है। अच्छा, तो टेम्परेचर का ज़्यादा रहेगा तो डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगा, फास्टर होगा। ठीक है। तो ये डिफ्यूजन इन गैसेस थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स और डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, 2 टॉपिक और बचा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज योर डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, है ना। तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन, तो इसके एग्जांपल देखने से पहले अभी लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। मतलब लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो काफ़ी स्लो होगा, किसके मुकाबले भाई, गैसेस के मुकाबले। ऐसा क्यों? तो भाई पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो भाई, कि गैसेस के मोशन, गैसेस में पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है ज़्यादा, लिक्विड में पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है कम, इसलिए डिफ्यूजन भी कम, स्लोअर होगा। कम मतलब स्लोअर होगा, समझ में आया ना। एक ही से एक चीज़ अगर दिमाग में बैठ गया ना कि हाँ ये चीज़ होता है, ये प्रोसेस है, तो उसके बाद हम आगे का भी कई सारे चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया भाई, चलिए रीज़न भी पता चल गया आपको। अधिकतर ये 3 एग्जाम्पल अपने लोगों ने लिखा है यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट है द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर पोटाशियम परमैनेट। पोटाशियम परमैनेट का काफ़ी वीडियो देखा आपने, 2 वीडियो भी देख चुके, एक क्लिप भी दिखाया था मैंने आपको। ठीक है। तो पोटाशियम परमैनेट को अगर हम डाल लेते हैं वाटर में, छोड़ देते हैं ऐसे ही, कुछ नहीं करते हैं उसको, ना हम लोग स्टीर करते हैं ना ही कुछ डिस्टर्ब नहीं करते तो हम आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद देखेंगे कि पोटाशियम परमैनेट जो है पूरी तरीके से डिजॉल्व हो चुका है। तो हम क्या समझते हैं भाई इससे, क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ पे मोशन कर रहे थे तब ना वो डिजॉल्व हुए आपस में, है ना। पार्टिकल्स जो है, हम तो अपने लोग डाला पोटाशियम परमैनेट नीचे एकदम सरफेस में, कंटेनर के सबसे नीचे डाला हुआ पोटाशियम परमैनेट, वो धीरे धीरे अपने अपने एक पार्टिकल्स जो है वो ऊपर जाके डिजॉल्व हो जा रहा है, सॉल्यूशन बन जा रहा है। समझ में आया ना। ठीक है। तो वो किसके चलते होता है, मोशन के चलते। किसका मोशन, पार्टिकल्स का मोशन। तो जहाँ पार्टिकल्स का मोशन आएगा उसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इंक इन वाटर, है ना, वाटर में अगर इंक भी एक प्रोसेस कैसा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है। कैसे भाई? ठीक है। अगर आप क्या कर लेते हैं, एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें 4 ड्रॉप खाली वो इंक डाल दीजिए, ठीक है, और छोड़ दीजिए। तो देखिए कुछ देर के बाद कि पूरा जो आपका कंटेनर में जो वाटर था वो पूरी तरीके से इंक का जो कलर था उसमें हो गया। ब्लू कलर का इंक था तो पूरा वाटर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। ये किसके चलते हो रहा है, डिफ्यूजन के चलते, क्योंकि इंक का जो पार्टिकल्स है वो मोशन कर रहा है, वाटर भी लिक्विड है वो भी कुछ ना कुछ मोशन करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे को मिक्सअप कर ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा दिखते हैं अपने लोग, द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रेजेंट इन एयर एटमॉस्फेयर डिफ्यूजन इनटू वाटर। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एयर में वाटर में डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। आपने कभी एक्वेरियम देखा है? एक्वेरियम जो घर में लगा रहता है, एक्वेरियम कभी देखा होगा, किसी अपने घर में नहीं तो कहीं और देखा होगा। तो अब उसमें एक पंप होता है, एक मशीन होता है जो उसमें बबल्स क्रिएट करता है नीचे से, है ना, बबल्स क्रिएट करता है। तो वो क्या कर रहा है ना कि वो बाहर से एयर ले रहा है और उस एयर को वाटर में छोड़ दे रहा है ताकि वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकले। तो एयर ले रहा है मतलब एयर में कौन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वो पानी के अंदर छोड़ देता है। तो कुछ एयर के पार्टिकल्स हो सकता है कि वाटर में मिक्स हो जाए। तो इसी के चलते जो फिश होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली एयर ऑक्सीजन मिलते जाता है। समझ में आया ना। ठीक है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है।
तो ये 3 एग्जाम्पल है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स पे, ठीक है। एक और बचा हुआ डिफ्यूजन सॉलिड्स, वो लास्ट है, फिर डिफ्यूजन टॉपिक हमारा खत्म। ठीक है, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स में डिफ्यूजन कैसे होता है, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन काफी स्लो होगा, काफी स्लो मतलब काफी स्लो, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो मूव नहीं करते ना के बराबर, तो डिफ्यूजन होने में मतलब पार्टिकल्स को आपस में मिक्स होने में काफी समय लग जाता है। इसका 2 एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं भाई, ठीक है। इफ यू राइट समथिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन फॉर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, वी फाइंड दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड। तो क्या होता है कि सपोज के लिए आपके स्कूल्स में चाहे कहीं पे भी हो, आप बोर्ड्स पे, ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे चौक से लिख दीजिए, ठीक है। घर चले जाइए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन या फिर गर्मी समर वेकेशन के पहले आप लिख दीजिए, उसके बाद आप घर चले जाइए, ठीक है। 30 डेज 40 डेज के बाद जब वापस आइएगा तो उसी चौक जो वहाँ पे बोर्ड पे अपनी चौक से लिखा है उसको रब करने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आसानी से रब नहीं होगा, उसको ऐसे रगड़ना होगा जोर से प्रेस करके। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स थे वो डिफ्यूज हो गए किसमें, ब्लैक बोर्ड में, है ना, इनटू द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। पार्टिकल्स ऑफ चौक हैव डिफ्यूज्ड इनटू द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो ये 10 डेज 20 डेज ऐसा टाइम लगता है, इसमें तुरंत नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो काफी स्लो है। एक और देखते हैं अपने लोग, 2 मेटल ब्लॉक्स, मान लीजिए 2 मेटल के ब्लॉक को लेते हैं अपने लोग, ऐसा रख लिए एक दूसरे के ऊपर, इसको बांध दिए, ठीक है, बांध के एक जगह पे रख दिए। आप उसको 10 साल 20 साल बाद अगर मान लीजिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करने का मन है तो आप उसको खोलिए, वापस रस्सी से खोलिए। रस्सी खोलेंगे ना तो मेटल अलग अलग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मेटल का ब्लॉक जो है दूसरे मेटल में पार्टिकल्स आपस में क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है। कभी आपने गौर किया होगा कि जो अगर बहुत कई दिनों से कोई स्क्रू और नट आपस में टाइट किया हुआ है तो वो खुलने में काफ़ी मुश्किल होता है ना, कि हाँ भाई 5 साल से ये मशीन नहीं खुला है, इसका स्क्रू खोलने में काफ़ी दिक्कत होगा। क्यों होता है, क्योंकि एक रीज़न है कि जंग लग जाता है, दूसरा रीज़न है कि जो नट और स्क्रू है ना आपस में डिफ्यूज हो जाता है, इसके चलते वो खुल नहीं पाता है। तो अपने को काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है, काफ़ी प्रेशर पावर लगाना पड़ता है ना। तो ये डिफ्यूजन का टॉपिक था आपका, ठीक है। इसको पढ़ना अच्छा से है, बुक को रीडिंग करिएगा जा करके, है ना, वीडियो के बाद बुक को जरूर रीडिंग करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन जो है आपको कंफर्म है कि आएगा ही आएगा डिफ्यूजन से, है ना। वो कुकिंग वाला आ सकता है, फूड वाला, सेकेंडली आपका एलपीजी वाला आ सकता है, लीकेज ऑफ एलपीजी, थर्ड है आपका वो वाला हॉट फूड जो होते हैं उनका स्मेल कंसिडरेबल डिस्टेंस से भी आ जाता है, लेकिन कोल्ड का नहीं होता है, रीज़न आपको सारा पता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आज का वीडियो लेक्चर हम लोग इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और आगे पढ़ेंगे।